हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने सेट्स को कंप्लीट कर लिया, विच वाज द चैप्टर नंबर 1। और अब हम जबकि सेट हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब बात आती है उसके एप्लीकेशन की। तो जो छोटे छोटे बातें, प्यारी प्यारी बातें बताई गई सेट्स के अंदर, अब एक्चुअल में उसका टेस्ट होने वाला है। जो कि टेस्ट मतलब एक्चुअल का टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो सीखा उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करने वाला हूँ, जो कि डिस्कस करा जाएगा चैप्टर नंबर 2 में, विच इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर इन शॉर्ट में बोल दूँ तो रिलेशन फंक्शन इज़ व्हाट, अ काइंड ऑफ सेट। लेकिन ये बात इतने प्यार से भी नहीं समझ में आएगी, हम समझेंगे इसको। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, रिलेशन फंक्शन के अंदर, हमने कहा कि वो जो टर्म है रिलेशन, वो जो टर्म है फंक्शन, उस पे जाएँ उससे ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ कुछ बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए। और उन बातों में से जो पहली बात हमें पता होनी चाहिए वो क्या है आपका, वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ज़रा प्यार से समझो, मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट ना करूँ। तुमने कहा कि एक छोटी सी बात लिखता हूँ, उतने से बात समझ में आ जानी चाहिए। तुमने कहा कि अगर छोटे ब्रैकेट के अंदर अगर ए कोमा बी जैसी चीज़ मैं लिख देता हूँ, तो इसी को मैं बोल देता हूँ कि बेटा ये है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर है ये। हमने कहा कि अगर सी कोमा डी लिख दूँ तो क्या इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलूँगा? हाँ, बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन दिस इज़ नॉट द कंप्लीट डेफिनीशन। हमने कहा कि जब हम दो सेट पे बात कर रहे होंगे और उन दो सेट लेट से अगर मेरे पास कहीं क्या है, ए और बी दो मेरे पास सेट हैं, तो अगर आपने ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा तो एज द वर्ड सजेस्ट, ऑर्डर्ड पेयर मतलब पेयर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब है क्रम। हम इस क्रम में ये पेयर ले रहे होंगे जहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट आपने लिखा ना बेटा, वो कहाँ से आना चाहिए? वो ए से आना चाहिए। एंड जो दूसरा वाला एलिमेंट होना चाहिए वो सेट बी से होना चाहिए। मतलब अगर ए से बी में आपने ए और बी से दो से एलिमेंट लिए हैं, तो पहला वाला पहले सेट से आना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे सेट से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बी कोमा ए लिखा और यहाँ पे फिर से बोल दिया कि नहीं ये बात और ये बात दोनों के दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है। एक क्रम में दो एलिमेंट लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर, कॉमा से सेपरेटेड हैं, उनको ऑर्डर्ड पेयर बोल ले। बट उनकी खासियत भी यही बात है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तो इतनी बातें समझ में आ रही होगी, है ना? कुछ नहीं है, दो एलिमेंट लिखे कॉमास के साथ। बोले क्या मीनिंग है सर इसका? हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हम पहली बार या हमारे संज्ञान में पहली बार आया है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमने कहा कि ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है, कहाँ पे देखी है? अच्छा, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हर बारी ए कोमा बी ही हो, कुछ और नोटेशन भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि एक नोटेशन के बारे में जो आप पहले से बहुत ही परिचित हो, यू आर इंट्रोड्यूस्ड विथ एस एक्स कोमा वाई, है ना? ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है बेटा? ये भी ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी दो नंबर लिखे इस तरीके से तो ये ऑर्डर्ड पेयर। बोले कि अब ये तो देखा सुना सा लग रहा होगा सर, है ना? ये बेटा देखा सुना सा लग रहा होगा आपको लोगों को। तो अगर मैं इसको बताऊँ कि कहाँ पे सुना होगा आपने, कहाँ पे पढ़ा होगा आपने, तो हमने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पॉइंट्स के बारे में बताया गया था। कहाँ पे बताया गया था? हमने कहा कि ये अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो कोई भी एक पॉइंट होता था P, जिसको आप एक्स कोमा वाई से डिनोट करते थे, राइट? एक्स कोमा वाई से डिनोट करते थे। ये ही क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एक्स और वाई के ऑर्डर मैटर करते थे। ऐसा नहीं था एक्स वाई लिखो वाई एक्स लिखो दोनों सेम हो, नहीं, है ना? तो कहीं पे भी एक सिंपल सी बात कि अगर आप इस तरीके से कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ कॉमा के साथ सेपरेट करके हुए और ये एक सीक्वेंस में है जिनकी अपनी मीनिंग है कि यहाँ पे ये पहले सेट से आया, दूसरे सेट, दूसरा वाला दूसरे सेट से आया, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, क्या है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर है। एंड इट हैज़ यूनिक मीनिंग, और ये एक एट अ टाइम एक पॉइंट को डिनोट करता है। अगर आप क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से बात करोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब जाओगे आप, है ना, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? एक पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है, बात करें इस पे और आगे, तुमने कहा कि अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर की ही बात कर रहे हैं
तो हमने कहा कि क्या कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर को हम सेम बोल सकते हैं क्या? हमने कहा कि बोल सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अगर वो बात मान जाओ आप, तो हम बोल देंगे कि ऑर्डर्ड पेयर ये दोनों दो सेम ही हैं या बराबर हैं या फिर इक्वल है, जिसको हम लोग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से समझते हैं। हमने कहा कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी दो सेट ए बी के लिए हमने बात करी, x1 y1, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया और आपने एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, एक मैंने ले लिया एक आपने ले लिया, है ना। अब बात आती है कि क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं सर, क्या कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है? हमने कहा कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? हमने कहा कि हो तो सकते हैं, वैसे तो दो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं। मैंने कहा कि फिर भी अगर आप कहना चाहते हो कि ये दोनों बराबर हैं, तो एक कंडीशन फॉलो करवा लो कि इसका पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसके पहले एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, एंड इसका दूसरा एलिमेंट अगर इसके दूसरे एलिमेंट से बराबर है, तब तो बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो कंडीशन कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फेल कर जाए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर ये पहला एलिमेंट पहले से बराबर हो जाए, दूसरा दूसरे से बराबर हो जाए, तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, कि ये दोनों बराबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये दो डिफरेंट पॉइंट को क्या करेंगे, डिनोट कर रहे होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बेसिकली दो एलिमेंट है, एक क्रम में लिखे हुए हैं, एक सीक्वेंस में लिखे, जिनकी अपनी यूनिक मीनिंग है और वो एक पॉइंट को डिनोट कर रहे होता है एट अ टाइम। ठीक है, बात आती है इक्वालिटी की। तो हमने कहा कि कब बराबर हो सकते हैं, तो बराबर कब हो सकते हैं, जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, आप ऐसे बोल दो, या फिर आप बोल दो कि पहला एलिमेंट पहले से बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बराबर है। इफ दिस इज द केस देन वी कैन से दिस गिवन टू पेयर्स आर इक्वल पेयर। हमने कहा इससे समझ के हम क्या कर लेंगे, हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े प्यार से बन जाता है इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। जैसे कि ये कह रहा है कि फाइंड द ए एंड बी इफ़ 3a माइनस 2 कोमा बी प्लस 3 इक्वल्स 2a माइनस 1 कोमा 3, है ना। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है इन्हें, लेकिन अगर आपको समझ में आ रही, तो हमने कहा कि इन्होंने बोला ज़रूर से कुछ नहीं है, लेकिन ये सिंबल तो यूज़ कर लिया ना, बोल तो दिया यहाँ पे कि ये इक्वल है। तो हमने कहा कि इफ़ दिस इज़ द केस, हमने कहा फिर हमको पता है अगर ये बराबर हुए तो एक ही कंडीशन थी कि पहला पहले से बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे से बराबर होना चाहिए। अगर मैं ऐसा फॉलो कर लेता हूँ एज अ आई नो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर ऐसा है सर, तो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, तभी बराबर होगा, नहीं तो नहीं बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो ये बन गया क्या, 3a माइनस 2a, और यहाँ पे -1 प्लस का 2, यहाँ पे बना a, ये हो जाएगा a, और यहाँ पे भी करोगे तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आई, और दूसरे एलिमेंट के लिए भी सेम वे में बात करोगे तो b प्लस 3 इक्वल्स टू वॉट, ये है b आपका। तो b के लिए सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 3 है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, और यहाँ से b विल रिजल्ट एज ए 0। क्या रिजल्ट कर देगा बेटा, 0। बहुत ही प्यारी सी बात, छोटी सी बात, मतलब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू अगर 0 है, तब तक तो ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। और जब बोल ही दिया कि बराबर है, तो मैंने कहा कि फिर ये कंडीशन है, राइट। तो क्या है बेटा, ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक पॉइंट है, एक सीक्वेंस में दो सेट से लिए हुए नंबर्स हैं, राइट। ठीक है, ये दो बातें बात करते हैं। हमने कहा कि जब ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया, फिर हमको सेट हमने पहले से समझ रखा है, अब बोलोगे इसका क्या करें, हमने कहा कि अब इसका यूज़ आएगा। इसका एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप होती है जैसे हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तुमने कहा सेट तो समझ में आया ना, सेट के दो मेथड थे लिखने के, रोस्टर और सेट बिल्डर, वो भी समझ में आया होगा। हमने कहा कि यस, अगर वो समझ में आया तो हम यहाँ पे बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ज़रा समझें अब। हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, राइट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, क्यों होने चाहिए वो आपको समझ में आएगा। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी, सेट है ए कोमा बी का जो कि ऑर्डर्ड पेयर है ऑब्वियसली, सच दैट कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाई दिस। ठीक है, ये क्या, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी,
ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। अब ये क्या समझ में, सुनो क्या बोला कि उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जो कि किससे बन रहे हैं, ए और बी से बन रहे हैं, और इस सीक्वेंस में बन रहे हैं कि ए पहला जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। और ये बात सबके लिए हो रही है, फॉर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो ऐसे बनाए जा सकते हैं ए और बी से, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उनका वो जो सेट है वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। शो करते हैं ऐसे, तो ये तो समझने वाली बात होगी कि लिखते कैसे। हमने कहा कि जब ये सेट है तो सेट को लिखने के दो ही तरीके हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर। तो हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं, हम सेट बिल्डर में लिख सकते हैं। जब इंडिविजुअली कब लिखते हैं, जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि अच्छा ये इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है, पेयर बना के देख लिया। और अगर नहीं पता है, जनरल वे में लिखना है, तो सूटेबल मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड है। अब अगर सेट बिल्डर मेथड है तो हमने कहा समझते हैं। हमने कहा कि ए क्रॉस बी में क्या हो रहा होगा, यही ना कि ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और इस प्रकार से आएंगे कि हमने कहा कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा दूसरे से बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसके दूसरे वाले पार्ट पे, दूसरे डिफिनीशन पे, दूसरे पॉइंट पे आने से पहले अगर ये बात मैं समझाने की कोशिश करूँ, हमने कहा कि कोई भी 2 सेट ले लीजिए, आपके पास सेट तो होगा ना, सेट डिफाइंड भी होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने कहा कि सपोज़ मेरे पास एक सेट है जिसमें कि 1 2 3 मेरे पास एक एलिमेंट्स हैं इसके, मेरे पास एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर जो एलिमेंट है लेट्स से ए एंड बी है, राइट। क्या है, ए एंड बी है। हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो व्हाट वी मीन बाय दैट, हमने कहा कि ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें जो स्मॉल ए है पहला एलिमेंट है, स्मॉल ए कहने का मतलब पहला एलिमेंट जो पहले सेट से आ रहा हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा हो, वैसे जितने भी पेयर्स बन सकते हैं उनका जो सेट होगा वही क्या कहलाएगा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। हमने कहा कि ये तो कहने वाली बात ही, समझने वाली बात क्या है इसमें। हमने कहा फिर सोचो, बनाओ पेयर, और वैसा करेंगे कैसे। हमने कहा कि थोड़ा सा हम भी सोच लेते हैं आपके लिए। जब भी ये बात कर रहे हो, हमने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, सिंपल। जिन भी सीक्वेंस में ये 2 सेट आपने लिया, जैसे ए पहले लिया बी बाद में लिया, हो सकता था कि कहीं पे आप बी और बी क्रॉस ए भी बात कर ले और करेगा, ठीक है, बी और ए की भी बात होगी तो बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ भी होगा, राइट। तो हमने कहा कि बात समझने वाली सिर्फ इतनी सी है कि अगर जब हो रहा होगा बी क्रॉस ए या फिर ए क्रॉस बी, उसमें आप को क्या करना है, आपको देखना कि पहला सेट कहाँ है, कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ए दिखा मुझे, हमने कहा कि उसके अंदर जाओ, उसके अंदर आपको एलिमेंट मिलेंगे, सबसे मिलो, हालचाल करो और इनका करवाओ क्या, पेयर अप करवाओ, ठीक है। क्या करवाना है, इनका पेयर करवाना है। बाद में इसी पेयर को हम लोग रिलेशन बोलेंगे, तो संबंध करवाना है, रिलेशन बनानी है हमें। लेकिन अभी रिलेशन टर्म पे नहीं जाएंगे, अभी इनको मिलवाना है इनसे सिर्फ, है ना। रिलेशन तो बाद में बिल्ड होगा, पहले मिल तो ले। हमने कहा कि मिलाना इस तरीके से है कि इनको सबसे मिलवाना है। एक को यहाँ पे पिक किया, बाकी सबसे मिलवा दिया, दूसरे को पिक किया, बाकियों से मिलवा दिया। मिलवाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे पहले एलिमेंट को पिक किए, पहले मतलब कोई ऑर्डरिंग का कोई चक्कर नहीं है, कोई सा भी एक पिक कर लो, करवाना सबके साथ ही है। हमने कहा कि 1 को उठाया और बाकी के साथ पेयर बना दिया, तो 1 का पेयर ए के साथ, 1 का पेयर बी के साथ। इसी तरीके से 2 को लेना है, 2 का पेयर ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ। 3 को लेना है, 3 का पेयर ए के साथ, 3 का पेयर बी के साथ। ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट पेयर बनाएंगे, वाइल कीपिंग इन माइंड कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है, जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, जब आपने ए क्रॉस बी करा है तो ए के सेट के एलिमेंट को पहले मैंने लिया है और पेयर दूसरे वाले के साथ किया, तो वन ए 1 बी लिखा है, उल्टा मत लिख देना। बोलोगे सर क्या बात है, पेयर ही बना रहे हैं ना, B1 भी लिख दो। हमने कहा कि नहीं, ये मत करना, है ना, ये मत करना, हमारा संबंध उल्टा पड़ जाएगा। तो अभी जब आगे जाएंगे तो फिर ये दिक्कत करेगा। हमने कहा कि अभी के लिए सिर्फ इतना कि आपने एलिमेंट उठाया सेट ए से, एक एक एलिमेंट को उठाते जाओ, दूसरे वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है सबके साथ पेयर बनाते जाओ। दैट इज़ व्हाट, उसका जो सेट होगा वही कहलाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर किसी के मन में भाव आया कि बी ए कर लेते हैं, बी क्रॉस ए कर लेते हैं, बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ कर लेते हैं, इन दैट केस हम क्या कर रहे होंगे, तो फिर कहानी तो सेम है, करना तो सेम है, बट थोड़ा सा एस्पेक्ट बदल गया कि आपको पिक करना है अब यहाँ से और इन सब का पेयर बनाना है यहाँ पे। तो
हमने पिक किया लेट से बी को या ए को, किसी को ले सकते हो, आगे पीछे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों? अच्छा, दो बातें, एक तो इनका इन ऑर्डर्ड पेयर को अगर मैं और आगे पीछे लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट के सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सीक्वेंस से मतलब है, तो सीक्वेंस ऑर्डर्ड पेयर का गड़बड़ नहीं करना, बाकी इनको आगे पीछे लिख दोगे चलेगा। ए को उठाया 1 के साथ पेयर, ए को उठाया 2 के साथ पेयर, ए को उठाया 3 के साथ पेयर, बी को उठाया 1 के साथ पेयर, बी को उठाया 2 के साथ पेयर, बी को उठाया 3 के साथ पेयर। ठीक है, दिस इज वॉट समथिंग वी कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, राइट। बोथ हैज़ डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि अब अगर देखोगे ये दो सेट है, हमने इक्वालिटी ऑफ सेट की भी बात करी है, इक्वालिटी ऑफ सेट में भी हमने ये बोला है कि कभी भी दो सेट को बराबर कब बोलते हैं? जब उनके एलिमेंट बराबर हों इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मेंबर या एलिमेंट इटसेल्फ। ए कॉमा 1 और 1 कॉमा ए, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, अभी ऑर्डर्ड पेयर में भी बताया, तो ये दोनों सेट भी बराबर नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, जनरल अलजेब्रा का जो रूल है, जो मैथमेटिक्स में कि 2 × 3 करा 3 × 2 करा, वो उसके जैसे ही आए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कहीं पे सेम हो भी जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल हम नहीं बोलते। तो दिस इज़ व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने कहा कि हमने बनाया पेयर, और यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ये जब कह रहे थे तब हम कह रहे थे कि कोई भी इनमें से कोई भी सेट क्या होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए। व्हाट इफ इनमें से कोई एक 5 हो जाए? हमने कहा कि उस केस में अगर ए या बी में से कोई 5 हो जाएगा तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 5 हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि अगर ए के अंदर कोई एलिमेंट है भी, चलो मान लिया 1 2 3 है, मान लिया ए के साथ, ए के अंदर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ कि ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है जिसमें मैंने बोला कि 1 2 3 है। अगर बी मैंने सेट लिया और यहाँ पे ये मुझे दिखा कि ये तो 5 है, नल सेट है, 5 ये मतलब नल सेट है। तो अगर ये नल सेट है तो हमने कहा कि ए क्रॉस बी करते वक्त क्या कर रहे थे आप सेट ए से एलिमेंट उठा रहे थे और पेयर बना रहे थे सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो 1 यहाँ से उठाया तो पेयर इसके एलिमेंट के साथ बनाने, अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, पेयर कैसे बनाओगे? पेयर कैसे बनाओगे? नहीं बन सकता, और जब नहीं बन सकता तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो अगर इनमें से कोई एक कार्टेशियन, कोई एक सेट 5 हो गया तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 5 हो जाएगा, चाहे वो ए 5 हो जाए चाहे बी 5 हो जाए, दोनों केस में ही ऐसा होने वाला है। ठीक है, क्यों ऐसा होगा बात समझ में आ गई होगी। आते हैं आगे, इस कंटिन्यूएशन में बात करते हैं। तो हमने कहा कि और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल पे आते हैं नेक्स्ट। और भी क्वेश्चन, हमें ए गिवन है, बी गिवन है, हमको कह रहा है कि ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए निकालो, बी क्रॉस बी निकालो, एंड दिस। अच्छा, इसमें आप लोगों को कुछ नया लग सकता है, बोले सर ए क्रॉस ए भी हो सकता है क्या? बी क्रॉस बी भी हो सकता है? आपने कहा कि हाँ, ये किसी भी दो सेट के लिए हो सकता है, वो दोनों सेम सेट ही हो सकते हैं। किसी भी सेट का खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। हमको सिर्फ क्या करना है, प्रोसीजर ध्यान रखनी है कि ए बी ले रहे हैं तो उसके हिसाब से पेयर में क्या आने चाहिए। तो सपोज़ अगर मैंने ए बी मुझे दिख गया, क्या है, ए के अंदर ए कॉमा बी है, बी के अंदर 1 2 3 है, हमसे इनमें से कोई सा भी पूछे हम उनके साथ वही करेंगे। ए क्रॉस बी चाहिए, क्या करना है बेटा? ए के एलिमेंट को उठाओ, बी के साथ पेयर बनाते हुए ऑर्डर्ड पेयर को लिख दो। ए के अंदर ए बी है, बी के अंदर 1 2 3 है, ए से एलिमेंट उठाया, ए का पेयर 1 के साथ, ए का पेयर 2 के साथ, ए का पेयर 3 के साथ, राइट। बी का पेयर 1 के साथ, बी का पेयर 2 के साथ, बी का पेयर 3 के साथ, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरे से पूछे कि बी क्रॉस ए बताओ, उल्टा हो जाएगा। उल्टे में क्या हो जाएगा? हालांकि ये तो इस सेम टाइप का एग्जांपल हमने करवा दिया, हमने सेट बदल दिया था बस। चलो, उल्टा ये हो जाएगा कि अब यहाँ से पिक करो, इसका पेयर 1 के ए के साथ, 1 का पेयर बी के साथ, 2 का पेयर ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ, 3 का पेयर ए के साथ, 3 का पेयर बी के साथ, ख़त्म। अगर मेरे से अब यहाँ पे बोले कि ए क्रॉस ए बताओ, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? अब मैंने कहा कि ध्यान देना, ए का बी के साथ पेयर नहीं बनाना है, ए का ए के साथ करना कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दैट केस आप जब एलिमेंट ले रहोगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर ए जैसे सेट लिया मैंने तो इसमें कह रहे हैं कि ए और बी है, राइट, और बी ले रहे, बी नहीं ले रहे,
ए क्रॉस ए ले रहे हैं, तो हमने कहा कि दूसरा वाला भी सेट को ए ही है, तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली सेम एलिमेंट हैं। हमको इससे एलिमेंट पिक करना है और उसके साथ पेयर बनानी है। कैसे बनेगा पेयर? हमने कहा जैसे बना रहे थे, ए को लिया, इसके साथ पेयर बनाओ, तो ए का पेयर ए के साथ आएगा और ए का पेयर बी के साथ आएगा, ठीक है। फिर बी को पिक किया, बी का पेयर ए के साथ, बी का पेयर बी के साथ, ख़त्म कहानी। आगे आ जाओ। अगर यहाँ से बी क्रॉस बी बोले मेरे से, तो कैसे होगा सर? कोई दिक्कत नहीं, अब तो पूछना भी नहीं चाहिए आपको, अब तो पूछना भी नहीं चाहिए। इसका एलिमेंट लेके इसके एलिमेंट के साथ ही पेयर बनाना है। अगर 1 लिया तो 1 2 3 के साथ पेयर बना देंगे, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। 2 लिया, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 1 के साथ नहीं बनाया, कोई बात नहीं, अब बना लो। ये एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है। फिर 3 को पिक किया, 3 का पेयर 1 के साथ, 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, हो गया। ए क्रॉस ए पूछे, बी क्रॉस ए पूछे, ए क्रॉस ए पूछे, बी क्रॉस बी पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बोला गया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन, जो कि इंटरसेक्शन सेट में पढ़ लिया था, अब ये बताना है। तो अगर आप ये ढूंढने चलोगे, तो पहली बात तो ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया, जो कि ये सेट है, और बी क्रॉस ए जो निकाला आपने, वो ये सेट है। हमसे कह रहा है कि इंटरसेक्शन बताओ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन बताना है। अब क्या इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ आपको दिख रहा है कि इनका कुछ कॉमन है? क्योंकि अगर देखोगे तो ए कॉमा 1 है, यहाँ पे 1 कॉमा ए है, दोनों बराबर तो नहीं है, मैंने ऑर्डर्ड पेयर में बता दिया। क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? एक बार फिर से देख लो, क्या कुछ भी ए और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन है? यहाँ पे नहीं है, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं है। तो अगर मेरे से पूछता है कि ये बता दो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये फाई है, ठीक है। आप लोगों को भी दिखना चाहिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाई है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। जो चीज़ पहले पढ़ी थी उसका यहाँ पे यूज़ हो गया, हमने कहा कि पूरा ऐसे ही यूज़ होने वाला है, पूरा का पूरा ऐसे ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप 2 सेट्स पढ़ा, हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ 2 तक लिमिटेड नहीं है, 3 तक 3 सेट भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उसको हमको क्या करना है, अब बात करनी है इस पे। अगर 2 पे या 2 पे तो कर लिए, 3 पे करना है हमें। अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है किसी भी गिवन 3 सेट के लिए, क्या आपको चाहिए? क्या? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। ज़रा समझो, हमने कहा कि जब ए क्रॉस बी करा था तो ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बन रहा था उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से आ रहा था, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा था, राइट, यही हो रहा था। अगर मैं 3 की बात करूँगा तो उसमें फिर वैसे ही हो जाएगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो अब इस बारी ऐसा हो रहा होगा कि 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और अगर 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको मैं पेयर नहीं बोलूँगा, पेयर का मतलब ही 2 होता है, हम इसको बोलेंगे ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, की और एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है, और 3-3 का सेट है, 3-3 का पेयर है, पेयर नहीं ट्रिपलेट है बेसिकली, सॉरी। तो 3-3 एलिमेंट है जिसको आप ट्रिपलेट बोल रहे हो, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, ठीक बात है। अब करते हैं कि आएगा कैसे। हमने कहा कि करना आपको कैसे, आप चाहो तो इसको टुकड़ों में कर सकते हो, मैं कहूँगा कि एक ही सीक्वेंस में कर लो। चलो एक सेट ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसको सीधा का सीधा हम लिखने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ए सेट ए से आएगा, बी सेट बी से आएगा, और सी से आएगा, जब ये ट्रिपलेट यहाँ पे आ रहा है। हमने कहा कि इस पे एग्जाम्पल है क्या, इस पे एग्जाम्पल है क्या, तो हमने कहा कि हाँ है। लेट्स से समझते हैं इसको। मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास सेट बी है, मेरे पास सेट सी है। हमको करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी तो किसी से पूछूंगा तो वो तो तुरंत ऐसे आँख बंद करके बताएगा, अब तो, है ना। कैसे बताओगे बेटा? आँख बंद करके, है ना, क्योंकि बोलना तो मुंह से, आँख से थोड़ा ना बोलना है ना, तो आँख बंद करके तो बता ही सकते हैं। यहाँ से एलिमेंट लेना है, यहाँ पे पेयर करना है। तो अगर ए क्रॉस बी मैंने बोला तो आपको पता कि क्या करना है, 1-3 बन जाएगा, 1-3 बनेगा, 1-4 बनेगा,
2 3 बनेगा, 2 4 बनेगा, राइट। ये तो ए क्रॉस बी हुआ। लेकिन हमको इंटरेस्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए। कैसे करेंगे? हमने कहा कि अब याद रखना, पहला एलिमेंट इससे आएगा, दूसरा इससे आएगा, तीसरा ऐसे आएगा, और इस ऑर्डर्ड में जितने भी टोटल पेयर होंगे वो आपको बनाने हैं, ठीक है। करेंगे कैसे? एक तो चाहो तो इस तरीके से बनाने के बाद फिर क्रॉस सी कर लो, एक वो अप्रोच हो सकता है। फिर उसमें उसी सीक्वेंस में सी के एलिमेंट को इसमें हम लोग कॉमा के साथ लिखते चले जाएंगे। आप वैसे कर लो, या फिर ध्यान रखो कि ऐसे करो। अगर मुझे एक साथ करना है, क्योंकि मैं 2 बारी नहीं करने जाऊँगा, वो तो एक तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा तो वैसे कर लो। मैंने कहा कि एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ, एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ, फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट किससे उठाओ? सी से उठाओ। तो हमने कहा कि हमने पहला एलिमेंट लिख लिया 1, और दूसरा मैंने लिखा 3, और तीसरा क्या आएगा? तो हमने कहा कि 4 आ सकता है, और तीसरा एलिमेंट जो है 5 आ सकता है, और तीसरा एलिमेंट जो है 6 आ सकता है, राइट। तो ये पहली कंडीशन। अब 1 के साथ आपने सारा पेयर बना लिया, अब बनानी है 2 के साथ। तो अब यहाँ से उठाओगे 2, फिर से अभी मैंने 3 ही लिया है, और 3 लिया है, फिर उसके बाद मैंने कहा तीसरे एलिमेंट में क्या आएगा? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया 4, यहाँ पे लिया मैंने 5, 2 3 5, और 2 3 एंड 6। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ आपने 1 के साथ स्टार्ट करके ये काम करी है। हमने कहा कि फिर अब उठाओगे क्या? अच्छा, 1 और 2 उठा लिया हमने यहाँ से। जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमने बी का सिर्फ पहला वाला एलिमेंट लिया है, अब हमको दूसरे वाले एलिमेंट के साथ सोचना है। तो 1 उठाया, अब इसका दूसरा एलिमेंट उठा रहे हैं, और अब इसके साथ क्या आएगा? सी से आएंगे सारे एलिमेंट। तो पहले 4 आ सकता है, फिर 1 4 के साथ फिर 5 आ सकता है, 1 4 के साथ आपके पास 6 आ सकता है। सेम कहानी 2 के साथ है, तो 2 उठाया, 4 उठाया, उसके साथ 4 आ जाएगा, 2 उठाया, 2 4 के साथ आपके साथ 5 आएगा, और 2 4 के साथ 6 आ जाएगा, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट ऑर्डर्ड ट्रिपलेट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, है ना। आसान है, थोड़ा सा एक बारी देखोगे तो आपको लगेगा कैसा। करना कुछ नहीं, बस आपको सीक्वेंस को याद रखना है। हो सकता है कि आप में से लोग कोई ऐसा उठा ले कि 1 3 से पेयर इस सब के साथ कर दिया, फिर आपने क्या करा, 2 को उठाने के बजाय फिर पहले 4 के साथ पिक किया, फिर बाकी को बना दिया। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ऑर्डर में आगे पीछे होगा तो चलेगा। कहाँ पे? ये जो कॉमा के साथ हम लोग लिख रहे हैं इन सबको, ये सारे कॉमा के साथ सेपरेटेड हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन बस इसके सीक्वेंसिंग में ट्रिपलेट के अंदर और दिक्कत मत कर देना, वहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ बात गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया, और 2 का समझ में आया, 3 का भी समझ में आया। हमने कहा कि बात करते कि यार इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे उस पर थोड़ा बात करा जाए। दोनों में, चाहे वो ट्रिपलेट हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 सेट्स हो, चाहे 2 का हो, तो हमने कहा कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें तो हम क्या बता सकते हैं देख के डायरेक्टली। तो हमने कहा कि यस वी कैन, और वी कैन का जवाब ये है कि कभी भी 2 सेट के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो हमने कहा कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, क्योंकि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट की रिक्वायरमेंट तो हमें कहीं पे भी पड़ सकती है और पढ़ेगी। जब उसके हम लोग सबसेट बेसिकली डिफाइन कर रहे होते, जब हम सबसेट डिफाइन कर रहे होते तब तो पड़ती है ना। तो उस केस में हमने कहा कि कैसे निकाल सकते हैं, तो एन ए क्रॉस बी केस के बराबर होता है एन ए इंटू एन बी, जहाँ पे एन क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए, और बी क्या है? तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर इस बात को समझना है तो हमने कहा कि जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको जाके फिर से देख लो, उनको जाके अगर हम फिर से देख ले, जैसे कि इसमें ही आ जाओ, या फिर इससे पहले भी एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपसे, यहाँ पे समझ लो ए के अंदर कितने एलिमेंट है। अगर मैं बात करूँ एन ए क्या है, तो एन ए इज़ वॉट 3 है, एन बी क्या है, तो ये 2 है। हमने कहा कि ए क्रॉस बी के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, एन ए क्रॉस बी के अंदर अगर हमें बात करनी है तो हमने कहा कि ये होगा एन ए इंटू एन बी के बराबर। क्या ये ट्रू है? तो मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैंने कहा 3 इंटू 2 कितने एलिमेंट होने चाहिए, तो 6। अगर एन बी क्रॉस ए की मुझे बात करनी है तो ये क्या हो जाएगा, एन बी इंटू एन ए, राइट। क्या आएगा, 2 इंटू 3 विच इज़ 6।
क्या ऐसा है, ऐसा ही है क्या, ऐसा ही है क्या? तो हमने कहा काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों के अंदर ऐसे। अब बाई डिफ़ॉल्ट दोनों में 6 आए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो आएंगे कैसे? हमने कहा कि दोनों के कार्डिनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोलते थे? कार्डिनल नंबर ही बोलते हैं ना एन ए एन बी को, ठीक है। तो उनको मल्टीप्लाई करके हम ये बता सकते हैं कि कभी भी किसी भी दो सेट में कितने एलिमेंट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने कहा कि इसके अगर मैं नंबर की बात करूँ तो हमने कहा कि अगर आपके पास 3 भी हैं, प्रोसीजर नहीं चेंज हुआ। अगर मेरे से कोई पूछे कि यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर मेरे से कोई पूछे, तो दिस इज़ नॉट डिफरेंट, ये भी सेम ही है। तुमने कहा कि एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, और अगर ऐसा मैं करके देखूँ तो 2 2 3, राइट। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 4 इंटू 3 इज़ 12। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 12। काउंट करके देखो, काउंट करके देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है कि नहीं है? तो आप उसके एलिमेंट्स को भी बता सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको? आपको करना क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने कहा कि हम कभी भी सेट पे एक चीज़ तो बार बार डिफाइन कर रहे हैं ना, उसके नंबर ऑफ सबसेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि अब हमें समझ में आ चुका है कि ये क्या, एक सेट ही तो है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, दैट इज़ ओके। ऑर्डर्ड पेयर को अब यहाँ पे एलिमेंट बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो हमने कहा कि इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उसको भी तो बता सकते हैं हम लोग। और कैसे आएगा? तो 2 के पावर एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी कर लो, या फिर 2 के पावर दिस नंबर, है ना, एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसेट भी फिर से बता सकते हैं, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अब अगर यहाँ पे बात समझ में आ गई तो हमने कहा कि ज़रा इसके ग्राफिकल बात एस्पेक्ट को भी समझ लेते हैं, इसके डायग्रामेटिक एस्पेक्ट को भी समझ लेते हैं। हमने कहा कि अगर मुझे ए क्रॉस बी करनी है, ए क्रॉस बी करनी है, और ए और बी के अंदर मेरे पास ऑब्वियसली एलिमेंट तो है ही, है ना। ए और बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट गिवन है। अगर ए के अंदर लेट से 1 2 लिखा मैंने, बी के अंदर मैंने लेट से 3 एंड 4 लिखा है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, बताना मुश्किल तो नहीं है, बताना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से ये 1 3 आ जाएगा, और ये 1 4 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, ये तो सीख ही लिया। अगर इसका मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो हमने कहा कि ये बात तो अभी समझ में आया ना आपको, पहले भी बताया मैंने कि ये तो एक पॉइंट को डिनोट करता है। अगर पॉइंट को डिनोट करता है और पॉइंट को मुझे डिनोट करना है, तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चीज़ों को समझा हुआ है। अब क्या करना है आपको? हमने कहा कि इनको आप इन सारे पॉइंट्स को कहाँ पे डिनोट कर दो? ग्राफ पे डिनोट, बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिनोट कर दो। तो पहला पॉइंट है 1 3, लेट्स से ये मेरे पास 1 3 है। दूसरा है 1 4, तो 1 4 मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। 2 3 मतलब एक्सिस 2 एंड 3। दूसरा क्या है? 2 4 है। ये जो पॉइंट्स है ना, यही क्या है? इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी करते हैं कि अगर किसी पॉइंट को डिनोट करना है, लेट्स से 1 और 3 को डिनोट करना है, तो एक तो मैंने डायरेक्टली इस तरीके से डिनोट कर दिया। आप क्या करोगे? ये क्या करना है आपको? जो पहला वाला पॉइंट है उससे पास होते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरा वाला जो एलिमेंट है उससे पास करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर ये मैं किसी एक की बात करूँ, बाकियों को अगर छोड़ के, हमने कहा कि 1 3 को मुझे बताना था, तो मैं इससे पास होते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। दूसरा 3 है, तो 3 से पास होता हुआ क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, और इससे ये जो जहाँ पे कट करेगा यही पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको 1 4 चाहिए, अब यहाँ पे ये 1 है ना, अगर यहाँ पे 1 है, एक
थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सिमिलर वे में इसको थोड़ा सा लेट में ड्रॉ अगेन, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये तो मैंने रैंडम कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट। तो हमने कहा कि लिख लो इसको 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, जितनी की ज़रूरत है उतना ड्रॉ कर लेते हैं, बाकियों के देखा जाएगा, है ना। चलो हमने कहा कि क्या चाहिए आपको पहले 1 3, तो 1 से पास होने वाली कोई भी वर्टिकल लाइन, और वो एक ही वर्टिकल लाइन होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। फिर 3 से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी, जहाँ पे कट करा वो एक पॉइंट हो गया, ये मेरे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरे की मुझे बात करनी है, हमने कहा कि क्या है 1 4 है, तो 1 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन और 4 से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वर्टिकल तो सेम ही हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 3 चाहिए, मतलब 2 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन, मतलब यहाँ पे कोई इस तरीके से लाइन होगी और ये लाइन 2 से पास करनी चाहिए। फिर 3 से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। फिर 4 से, तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इनका जो सेट है बेटा, ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स मिल गए। इन सारे पॉइंट्स को चाहो तो आप नेमिंग करना चाहो तो नेमिंग भी कर सकते हो, बाकी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये 1 3 था मेरा, और ये मेरे पास 2 3 है, ये मेरा 2 4 है, और ये मेरा 1 4 है। चलो ठीक है, आते हैं इस पे, आगे बात करते हैं। इस पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है जब हम इसके बात करते हैं एरो डायग्राम से। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जिसको हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं। क्या होता है एरो डायग्राम में, एक सीधा मैं एग्जांपल पिक कर रहा हूँ, उस एग्जांपल से समझेंगे। हमने कहा कि लेट से मेरे पास एक सेट है ए, जैसा कि अभी तक मैं बताते चला आया हूँ, कुछ अलग नहीं ले रहे, सिंपली वैसे दिखा रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ पे आपने क्या लिया था, लेट से 1 2 3 लिया था, और बी आपने सेट ले लिया जिसमें कि ए और बी सिर्फ 2 एलिमेंट लें। हैवी तो नहीं हो रहा सर, फटाफट बोले जा रहे हो। हैवी कभी लगे तो पॉज कर सकते हो, आपके पास वो लिबर्टी है, राइट, कि वीडियो को रोका, थोड़ा सा सांसें ले ली, अगर मैंने कंटिन्यूस करा। बाकी अगर आप इन्जॉय कर रहे हो तो कंटिन्यूएशन आप भी ब्रेक नहीं करना चाहोगे कि कंटिन्यूएशन कहीं से ब्रेक हो जाए, है ना, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना चाहोगे। बट फिर भी लगे आपको, मुझे नहीं पता आप किस माइंडसेट पे हो, फ्रीली बैठे हो, मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग फ्री माइंड से एकदम बैठो, चिल मार के सुनते जाओ प्यार से, है ना। चलो, तो हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने आप लोगों को समझाया। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने सीधा बोला कि क्या करना है, इसके एलिमेंट को लेना, इसके साथ पेयर करना। आप पेयर करना तो आप समझ चुके हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना समझ चुके हो, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा 2a 2b 3a 3b, राइट, ये होगा। हमने कहा कि इसको एरो डायग्राम से कैसे डिनोट करते हैं। हमने कहा कि एरो डायग्राम से डिनोट करने के लिए हम पहले बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम का क्या मतलब है, तो हमने कहा कि पहले तो आप 2 सेट ले रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, 2 सेट ले रहे हो, और सेट को अब इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। सेट को कैसे डिनोट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से, और वो तरीका क्या होगा, वो होगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये है ऐसा। तो ये मेरे पास हो गया मेरा सेट, ठीक है। और एक मैं सेम वे में एक और ले लेते हैं, और इसका भी कलर सेम ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो सॉरी, पहले के अंदर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। पहले के अंदर वो एलिमेंट लिख लो जो पहले के अंदर हैं, दूसरे के लिए भी सेम कर लो। अब क्या करना है आपको, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रखा है, यहाँ पे मेरे पास पेयर्ड हैं, आपको पेयर तो फिर से बनानी है, लेकिन अब इस बारी डायग्राम से बनानी है, एरो से बनानी है। हमने कहा कि कैसा एरो, तो हमने कहा कि एरो तो देखा ही सबने ना, ऐसा एरो, और कैसा। हमने कहा कि अब आ जाओ, हमने कहा कि 1 और ए का एसोसिएशन दिख रहा है, यहाँ पे पेयर है, तो 1 को क्या करोगे आप उसी वे में कनेक्ट करोगे। 1 को किससे कनेक्ट करोगे, ए के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है।
वन को किसके साथ कनेक्ट करना है, तो वन को बी के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और हमने कहा कि और क्या करना है, तो हमने कहा कि और हमको कनेक्ट करना है टू को ए के साथ, टू को ए के साथ कनेक्ट कर दिया, और मुझे कनेक्ट करना है टू को बी के साथ। कैसे कनेक्ट करना है बेटा, तो टू को बी के साथ कनेक्ट करना, कर दो टू को बी के साथ कनेक्ट। क्यों, आपको क्या तकलीफ़ है भाई, इनको क्या तकलीफ़ है भाई साहब, तो ये इसके साथ। फिर सिमिलर वे में 3 को ए के साथ करेंगे, 3 को बी के साथ करेंगे, और यहाँ पे मैंने 3 को ए के साथ नहीं करा हुआ तो इसको कर देते हैं, मैंने छोड़ दिया है। तो ये आपके साथ हो जाएगा 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ। तो सेम कहानी यहाँ पे भी कर लो, और ऐसा जब हम कर रहे होंगे तो क्या दिखेगा हमें, कुछ ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, और 3 को बी के साथ कनेक्ट कर दो इस तरीके से। ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एरो डायग्राम। क्या कहलाता है बेटा, एरो डायग्राम। तो अगर कभी किसी ऑर्डर्ड पेयर को इस तरीके से कनेक्ट करना हो तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब यहाँ से ना एक बहुत ही काम की चीज़ आपने समझी है, 3 चीज़ें मैंने बताई, बताने को ज़्यादा भी बताए, काम के मुद्दे की बात करते हैं। हमने कहा कि हमने बताई आपको ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो क्या आया है ना, ऑर्डर्ड पेयर किया, फिर उसके बाद उसी को हमने कहा कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिलेगा। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में एज अ सेट दिखा दिया, इस तरीके से पहला काम किया। हमने एज अ डायग्राम समझा दिया, किस तरीके से, तो हमने कहा कि कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया ये, भाई साहब को बुलाओ यहीं पे, ये हमने करा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहे थे, हमें मिल रहे थे एलिमेंट, और ये पॉइंट्स मिल रहे थे, बेसिकली एलिमेंट क्या, हमको पॉइंट मिल रहे थे ये सारे, ठीक है जी। अब फिर इसी को हमने और एक्सटेंड किया, तो हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम की, और जिसको हमने क्या बोला, एरो डायग्राम बोला, ठीक है, एरो डायग्राम बोला। अब ये 3 बातें समझ में आ गई। अब इन्हीं तीनों का रोल हम जब बात करेंगे रिलेशन का, तो रिलेशन में इन सब का रोल आने वाला है, ठीक है। और इन तीनों ही एस्पेक्ट से आने वाला है कि डायग्राम के थ्रू, एरो डायग्राम के थ्रू, डायग्राम मतलब ग्राफ के थ्रू, और इसके थ्रू, एरो डायग्राम के थ्रू, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के टर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के सेट के टर्म में। तो साइमल्टेनियसली कहीं पे ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में डिस्कशन हो रहा होगा, कहीं पे ग्राफिकली हो रहा होगा, कहीं पे एरो डायग्राम के थ्रू हो सकता है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा एक्सप्लेनेशन होगा, वैसा एक अप्रोच अपनानी है। तीनों को इंटरलिंक करके सोचना चाहो वो कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक अप्रोच को सॉल्व करने के हम लोग बता रहे होते हैं, तो हमको पता तीनों ही होना चाहिए। जब आप यहाँ पे बात करते हो, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो इसमें हमने कहा कि जब ये से पॉइंट है, तो ये तो रैंडम पॉइंट इस तरीके से आया, तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करा। बट अगर मान लो ये पॉइंट जो इस तरीके से आए कि कोई एक लोकस फॉर्म कर रहा हो, तो हमने कहा कि पॉइंट का जो लोकस होता है वही तो ग्राफ होता है। फंक्शन का कर्व या ग्राफ की बात करते हैं तो वो क्या होता है, पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट्स ही तो होता है। और यहाँ पे ऐसा रैंडम है, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा ये पॉइंट का सेट है। बट अगर मान लो पॉइंट ऐसे बन रहे हो, इस तरीके से बन रहे हो आपके पास पॉइंट, है ना, फिर तो बात बदल जाएगी ना, फिर तो वहाँ से कर्व मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से बन रहा हो तो ये तो कर्व मिलेगा आपको फिर। तो अब जो मुद्दे समझ लिए, जो बातें समझ ली, हमने कहा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हम आगे सीखने वाले हैं। और उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे सीखेंगे, तो हमने कहा कि जब हम बात कर रहे होंगे रिलेशंस की, वहाँ पे बात करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। अभी मैंने एरो डायग्राम बता दिया, और ये एरो डायग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ये गिवन है, ए क्रॉस बी गिवन है आपको। कह रहा है कि इसको शो विद द एरो डायग्राम। शो विद द एरो डायग्राम में क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन इस पर और कर लिया जाए क्या, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या पहले, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन करो जरा। हमने कहा कि अभी मैंने बताया कि मेरे पास 2 सेट होते थे, तो वहाँ से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे जो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आते थे उनमें जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता था वो पहले से बिलोंग करता था, दूसरा वाला दूसरे से बिलोंग करता था। अगर बात को उल्टा पूछ ले तो, जैसे कि कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, आप ए और बी बताओ। हमने कहा कि अगर बात समझी है तो
कैसे भी पूछ ले, ए क्रॉस बी अगर मुझे पता है तो हमने कहा कि जिसमें ये पहला एलिमेंट आ रहा होगा वो सेट ए से आ रहा होगा, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा होगा, सेट बी से आ रहा होगा। तो ए भी बता सकते क्या? हमने कहा कि बिल्कुल बता सकते। हमने कहा कि ए अगर आपको पूछे तो ए उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जो इस ऑर्डर्ड पेयर में पहले वाले होंगे, है ना, पहले वाले एलिमेंट का सेट। तो बोलोगे ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर से ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। हमने कहा कि सेट के बारे में ये बात भी तो समझिए कि एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना होता है, राइट। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बार ही लिख दिया उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ए के अंदर सिर्फ यही एलिमेंट होंगे। बी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हमने कहा देखो दूसरे वाले कौन कौन से एलिमेंट है, तो 1 है, 3 है, 3 है, 1 है, 2 है, 2 है। तो रिपीट करके ना लिखें तो 1 2 3 या 1 3 2। मैंने कहा इसमें सीक्वेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, राइट। और अगर ये बात समझ में आए फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आएगा। हमने कहा कि इसको आपको क्या करना है, एरो डायग्राम के थ्रू समझाना है। समझाओ, अब कैसे समझाएं? आसान है, क्या ही करना है इसमें। तो हमने कहा कि आपको पहले तो सेट बताना पड़ेगा, है ना, सेट बता सकते हैं। हमने कहा कि अगर इसको देख के मुझे सेट बताना तो सेट ए क्या होगा, ए बी बी बी, तो ए और बी इसके अंदर आ गए, राइट, ए और बी इसके अंदर आ गए। सेट बी मुझे अगर बताना है तो हमने कहा दूसरे वाले एलिमेंट कौन से है, 1 5 2 2 5 1, मतलब 1 2 5 ये एलिमेंट है। इनका मुझे बनाना है एरो डायग्राम। बना लेते हैं। कैसे बनेगा एरो डायग्राम? बनाओ, बनाते हैं। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये बनेगा कुछ ऐसा। अब पहले के अंदर क्या करना है आपको, सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, राइट। तो ए मुझे पता है, बी पता है, तो ये ए है और ये है मेरे पास बी। ए के अंदर ए के एलिमेंट को लिखो, बी के अंदर बी के एलिमेंट को लिखो। तो ए के अंदर है सिर्फ ए और बी के अंदर है 1 2 3। हमको एरो डायग्राम से दिखाना है, और जब दिखाना है तो इसमें ये बोला गया कि बी से ए में बतानी है। अब बी से ए में बतानी तो फिर बात थोड़ी सी उल्टी करनी पड़ेगी, पहले बी को बनाओ फिर ए को बनाओ, राइट। तो ये सेट बदल जाएगा, ये सेट बदल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस बात का भी ध्यान दोगे आप लोग, ये वाली गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैं फ्लो में ए और बी के हिसाब से चल रहा था। चलो, अगर बी बना दिया तो मैंने कहा कि इसके अंदर क्या एलिमेंट है बेटा, तो इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, और इसके अंदर क्या है, ए और बी है। एरो डायग्राम से बनानी है तो हमको करना क्या है, एरो से एसोसिएशन दिखा देना है। और अगर एसोसिएशन दिखाएंगे तो कैसा बनेगा ये, कैसा दिखेगा ये, आ जाओ। हमने कहा कि किसका किसके साथ एसोसिएशन दिखाना है वो तो इसी से पता लग जाएगा। ए का 1 के साथ दिखानी है ना, ए का 1 के साथ दिखानी है, ओके ओके। अब ए का अगर 1 के साथ, सॉरी बी का, बी क्रॉस से पहले तो ये निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एरो डायग्राम शो करना पड़ेगा। काम करते हैं। काम क्या करना है, तो काम ये करना है कि यहाँ से बात बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं, तो बात बनेगी नहीं तो बात पहले बनानी पड़ेगी। बात कैसे बनानी पड़ेगी, तो हमने कहा कि इसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन है क्या? ठीक है, चलो बनाते हैं। हमने कहा कि पहले कह रहा है कि बी क्रॉस ए बताओ। अब बी क्रॉस ए बताने के लिए मुझे ए और बी चाहिए। ए और बी हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो अगर यहाँ से मैं ए की बात कर रहा था, हमने कहा कि क्या था, ए बी था इसके अंदर। अगर मैं बी की बात कर रहा था तो इसके अंदर क्या था, 1 2 5 था। अब अगर मुझे बी क्रॉस ए करनी है तो बी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, और बी क्रॉस ए जब कर रहे होंगे तो हमको क्या करना है, बी का ऐसे एलिमेंट लेना और इसको पेयर अप करना है ए के एलिमेंट के साथ। तो 1 ए बनेगा और 1 बी बनेगा, 2 ए बनेगा, 2 बी बनेगा, और 5 ए बनेगा, 5 बी बनेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़िया, ग्रेट। चलो, करने को मैं एक लाइन में बता सकता था कि ये जो पूरा का पूरा है ना, इसमें मत कुछ करो, बस इतना करो कि इनके ऑर्डर बदल दो,
है ना, वो भी कर सकते थे, बट ठीक है, चलो जिस वे में समझ रहे हो उसी वे में समझ लेते हैं। तो अब पेयरिंग कुछ इस तरीके से हो रही है बी क्रॉस ए की। हमने कहा कि एरो डायग्राम से दिखाना है तो क्या करना है, इसके अंदर एलिमेंट लिखना है, इसके अंदर एलिमेंट लिखना है, पेयर बना देना, एसोसिएशन दिखा देना, एरो से कनेक्ट कर देना जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ से मैंने ये फिर से बनाया और होपफुली यहाँ पे ये क्लियर दिखेगा, और नहीं दिखेगा तो हम अलग से बना लेते हैं ताकि दिखे एकदम अच्छा। क्या है इसके अंदर, तो 1 to 5 था, 1 to 5 का पेयर बना रहे होंगे, तो 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और 5 का ए के साथ, 5 का बी के साथ बना दी पेयर। अब इस पेयर में फिर आ जाओ एरो डायग्राम पे, एरो डायग्राम पे फटाक से आ जाओ, फटाक से आ जाओ। ये रहा मेरा पहला और ये रहा मेरे पास दूसरा, ठीक है जी, ये हो गया। हमको दिखानी है बी से ए में, तो हमने कहा कि ये मेरे पास सेट बी होगा और ये मेरे पास सेट होगा। इसके अंदर जो एलिमेंट हैं बी के अंदर, तो वो क्या थे, 1 2 5 थे, ए के अंदर ए और बी थे। एरो से बनाना है मुझे, एसोसिएशन दिखानी है, एरो लिया, एसोसिएशन अब दिखाना स्टार्ट कर दो। 1 का ए के साथ, 1 का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ भी दिखाना है, तो 1 का बी के साथ हो गया। फिर 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, कर बनाते चले जाओ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, ये हो गया 2 का ए के साथ, राइट। 2 का बी के साथ कैसे बनेगा, तो सिंपली क्या करना है, एरो से कनेक्ट कर दो। फिर 5 का ए के साथ और 5 का बी के साथ क्या करना है, 5 का पेयर ए के साथ और 5 का पेयर फिर से बी के साथ। फाइव का पेयर बी के साथ, ठीक है। अब बना दो इसे। अब ये जो एसोसिएशन है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, ये है आपका एरो डायग्राम। क्या है आपका, एरो डायग्राम है। होपफुली यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर मुझसे इसके सेट ऑफ पॉइंट्स भी पूछता, जो कि मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बताया, तब भी बता सकते थे, कोई बड़ा काम नहीं है, आसान है, कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, बट ठीक है, अब हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे एक्सरसाइज वाला पोर्शन आप लोग खुद से करोगे, मैं यहाँ पे क्लास को एंड करूँगा क्योंकि टाइम उस हिसाब से हो चुका है। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे ऑल। थैंक यू।